चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला सेगमेंट है स्टॉक्स इन फोकस का, उसकी तरफ कई सारे जो स्टॉक्स हैं वो आज फोकस में बने हुए हैं। क्यों फोकस में हैं ये जानेंगे, और साथ ही आज आपको उन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, या फिर जो एक मीडियम टर्म का या शॉर्ट टर्म का जो आपको एक व्यू लेना है वो किस तरीके से लेना है, उस पर बातचीत होगी। तो देखिए, सबसे पहला जो नाम यहाँ पर है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो का, एल एन टी। एल एन टी क्यों खबरों में है? क्योंकि इस क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए, क्वार्टर 2 के नतीजे कैसे आए वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट में 16% की बढ़त देखने को मिली, 3,926 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,395 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आया, करीब 10% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई यहाँ पर। एबिटा में भी बढ़त हुई, 7% से जो है उनका एबिटा ग्रोथ हुआ। लेकिन मार्जिन्स में यहाँ पर हल्की गिरावट देखने को मिली। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 10% रहे, जो कि पिछले पिछले साल इसी क्वार्टर में 10.3% के पास में यहाँ पर रेवेन्यू मार्जिन से उनके। और एल एन टी को लेकर के आज जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो करीब 1.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 4,011 रुपए पर एल एन टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। मुझे सर क्या करना चाहिए सर यहाँ पे एल एन टी में? देखिए, एल&टी लगातार खबरों में और अच्छे ऑर्डर्स बुक इनके पास है। और मतलब क्या बोलूं, मैं एक इंफ्रा से रिलेटेड बहुत तगड़ी और सबसे मजबूत कंपनी की बात हम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हर राइट। डिप में तेजी करनी है स्टॉक में। और अच्छी चीज क्या होती है स्टॉक में, 5 EMA के को लेवल को टच करता है स्टॉक, फिर वहां से बढ़िया बाइंग नजर आती है। तो चार्टिकली काफी साउंड नजर आ रहा है। 4250 रुपये तक की तेजी के लिए एल&टी तैयार हो चुका है, खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। और अंकित, यहाँ पर एक चीज और कहूंगा, बात करते करते 50 पॉइंट का मूव निफ्टी में आ चुका है। निफ्टी 25,965 रुपये पर ट्रेड हो रही है, और हमने जब बात करी थी तो करीब करीब निफ्टी 25,912-13 पर ट्रेड कर रही थी। तो आप देख सकते हैं, विद इन द फ्यू मिनट्स वी गेट 50 पॉइंट्स इन हम्म। निफ्टी। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने भी मुझे सर को सुना, अगर आपने ट्रेड नहीं भी लिया है तो आपको ये चीज थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक भी करनी चाहिए। जैसे हमने अभी सिर्फ 15-16 मिनट पहले हमने ये शो का जो है वो शुरुआत करी है। उस टाइम पर निफ्टी की जो लेवल्स थे वो देखिए, और इस टाइम पर जो निफ्टी के लेवल्स हैं 25,960, ये लेवल्स देखिए। आपको जो बताए गए थे 25,880 का जो स्टॉप लॉस था, और 26,000 का पहला यहाँ पर टारगेट जो है वो करीब है, बहुत ही जल्द यहाँ पर अचीवेबल भी है। चलिए, स्टॉक्स इन फोकस में लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात हुई। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का। यहाँ पर प्रॉफिट में 253% का जंप सर। 374 करोड़ का प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में। पिछले साल 106 करोड़ का ही था। 253 करोड़ का प्रॉफिट में जंप। रेवेन्यू में करीब 14% का की जो है यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रही है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और शेयर में भी आज करीब 4-4.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर बीएचईएल में क्या करना चाहिए? ठीक है, बीएचईएल भी रिजल्ट का इम्पैक्ट आ गया, ट्रेडिंग इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिस्काउंट हुआ है। अब यहाँ पे अब ऑलरेडी ये 256 के आसपास ट्रेड हो रहा है, हाइपर ट्रेड हो रहा है। तो जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ से तेजी दर्शाते हैं। स्टॉक में 272 280 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज कहूंगा, इन लेवल्स पर बाय नहीं करना है, क्योंकि लास्ट 2-3 सेशन से ऑलरेडी स्टॉक बज में है। और इसलिए काफी वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। तो एक, आप जो रैली है, जो न्यूज है, उसको थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए। एक बार डिप आएगा और डिप में स्टॉक 248 के आसपास मिलता है, फिर खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। 270 रुपये तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 240 का। चलिए, तो अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो काउंटर है उसमें मूव देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा है, 4-4.5% का। थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, दोबारा आपको यहाँ पर मौके बनते हुए नजर आएंगे। अगला जो काउंटर है सर स्टॉक्स इन फोकस का वो है पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक में क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए, इनके भी प्रॉफिट में 164% का जंप देखने को मिला। 134 करोड़ का इस क्वार्टर में इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट किया। पिछले साल जो प्रॉफिट था इसी क्वार्टर में वो 51 करोड़ का था। रेवेन्यू भी अच्छा। पर पीबी फिनटेक में 1,782 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर? शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करें, या फिर अभी मौके हैं बाय ऑन डिप्स, क्या करें? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर तो अभी खरीदारी करके चल सकते हैं पीवी फिनटेक में। आज हम्म। के सेशन में स्टॉक में इम्पैक्ट आया, बट वो सारा कूल ऑफ हो गया है। अब फ्रेश बाइंग यहाँ से देखने को मिल रही है।
तो हमारा ऐसा मानना है 1780 रुपये के आसपास, 82 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये खरीदारी का मौका है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तेजी में ये काउंटर 1840 से 1860 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 1780 पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कीजिए। 1840 1860 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1740। चलिए, स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ पे 1740 का, और 1840 और 1860, ये दो यहाँ पर बड़े आपको टारगेट्स जो है मिलते हुए नजर आ सकते हैं पीवी फिनटेक में। आज ऑलरेडी 3.5-4% ऊपर है। अगर आपने अभी ये खबर देखी या ये खबर कहीं और पर पढ़ी कि पीवी फिनटेक के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, और अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं और आप इसमें कोई अपना व्यू लेकर जो है वो चलना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा रेंज है, ठीक है। टारगेट भी है और स्टॉप लॉस जो है वो भी आपको तीनों पीवी फिनटेक के लिए बता दिए गए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो है यूनाइटेड ब्रिवरीज का। यहाँ पर प्रॉफिट में सर बिल्कुल ही मतलब तहलका मचा दिया। प्रॉफिट इतना गिरा कि 132 करोड़ से अब सीधा 46 करोड़ पे आ गया प्रॉफिट यूनाइटेड ब्रिवरीज का। रेवेन्यू में भी जो है ठीक ठाक थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल रहा है वहां पर भी। यूनाइटेड ब्रिवरीज को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से? देखिए, यूबीएल में चार्ट्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि हम्म। लग रहा था कल तक कि स्टॉक में कुछ अच्छा मूव आएगा, और आज ओपनिंग नोट पे भी खराब रिजल्ट के बाद स्टॉक में बाइंग देखने को मिली। तो लग रहा था कि शायद जो रिजल्ट का इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया और स्टॉक में अब तेजी बननी चाहिए। बट हम्म। नहीं, स्टॉक में करेक्शन हाई लेवल्स होल्ड नहीं हुआ है और फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो हम्म। हमारा ऐसा मानना है स्टॉक में जब तक 1758 1758 के लेवल को अगर स्टॉक होल्ड कर पाता है, तो हो सकता है कुछ बाउंस बैक देखने को मिले। जिसके पास पोजीशन है 1758 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। नया खरीदारी करने की तो सलाह नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कुछ बाउंस बैक देखने को मिले, 1840 1850 तक के अपसाइड मूव आ जाए। तो हाल फिलहाल इन लेवल्स पे 1758 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, अगला जो काउंटर है सर वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। यहाँ पर प्रॉफिट में करीब 130% की बढ़त, और प्रॉफिट जो रहा वो करीब 87 करोड़ का रहा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 38 करोड़ का था। रेवेन्यू में भी 21% का जंप यहाँ पर देखने को मिला, और रेवेन्यू जो इस क्वार्टर में रहे वो करीब 612 करोड़ के रहे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आज के दिन पर यहाँ पर हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, और 105 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सर मौके हैं यहाँ पे? बिल्कुल मौके हैं, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करेंगे। ये स्टॉक हमने अपने अल्ट्रा प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है 97 रुपीज पर। तो डेफिनेटली वहाँ पर 100% पोजीशन है। जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे टारगेट्स बड़े हैं, 120 रुपये तक की रैली हमें स्टॉक में नजर आती है। तो अभी भी चार्टिकली जिस तरह के लेवल्स बने हुए हैं, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन, वॉल्यूम के साथ बाइंग, जो कुछ एक चार्ट्स पर चाहिए होता है वो सब कुछ देखने को मिला है। आज के सेशन में स्टॉक में हाई बना करीब करीब 106 रुपये समथिंग का। वहां पर 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए हर्डल का काम किया, और वहां से जस्ट 1% का करेक्शन हुआ है। देखिए, बड़े लेवल्स गैप में निकलते हैं, कभी भी ट्रेडिंग से बहुत कम निकल पाते हैं जब मार्केट का सपोर्ट ना हो। तो हो सकता है कि स्टॉक में 106 के ऊपर ही किसी भी दिन ओपनिंग देखने को मिले और फिर वहां से बड़ी अपसाइड मूव नजर आए। तो ओवरऑल बाइस पॉजिटिव है। 120 रुपये तक के अपसाइड मूव एनटीपीसी ग्रीन दिखा सकता है। जिसके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए, यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 120 तक के टारगेट्स नजर आए। चलिए, अगला जो काउंटर है सर वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल का। यहाँ पर प्रॉफिट में जो है गिरावट देखने को मिली। 53% का जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 418 करोड़ का प्रॉफिट रहा। पिछले साल करीब 900 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सेल लगातार सर हमने देखा पिछले साल काफी अच्छी तेजी देखने को मिली इस काउंटर में, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का एक पीरियड देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर सेल में? देखिए, स्टील अथॉरिटी के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और जिस तरह के चार्ट्स स्टील अथॉरिटी में बने हैं, यहाँ से हम्म। भी और तेजी स्टील अथॉरिटी दिखा सकता है। और आने वाले टाइम में स्टील अथॉरिटी में करीब 150 से 152 रुपये तक की अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो जो भी लेवल्स आप देख रहे हैं ये खरीदारी का मौका है। हमें लगता है 150 से 152 तक की अपसाइड मूव दिखाएगा। किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। चलिए,
सेल को लेकर के भी आपको यहाँ पर टारगेट्स जो हैं वो मिलते हुए नजर आए। सर विप्रो भी आज फोकस में बना हुआ है। इन्होंने एक कंसल्टिंग कंपनी है उनके साथ अपनी एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, जिसमें कंपनी जो है कई सारे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और साइबर सिक्योरिटी का काम जो है इस कंपनी के लिए करने वाली है। विप्रो को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से? देखिए, आईटी में आज के सेशन में जो भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, सारे राइट। आईटी स्टॉक्स थोड़े से ढीले हैं, बट हाँ। अभी भी बाइस पॉजिटिव है। विप्रो में भी अच्छे चार्ट्स नजर आते हैं। 242 रुपए के आसपास विप्रो ट्रेड कर रहा है, खरीदारी का मौका है। यहाँ पर राइट। स्टॉप लॉस आएगा 236 का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, खरीदारी जरूर करनी चाहिए। 236 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 242 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। हमें पहला टारगेट 256 का नजर आता है। 256 निकालता है तो फिर 270 तक की रैली के लिए विप्रो तैयार हो जाएगा। सर एक आखिरी स्टॉक्स इन फोकस का जो हमारा काउंटर है वो है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है सर? आज के दिन पर यहाँ पर 4.5-5% की गिरावट देखने को मिल रही। देखिए, फार्मा भी तेजी ही दिखा रहा है। और चाहे वो डॉक्टर रेड्डी हो या फिर सन फार्मा हो, 22 तो पॉजिटिव ही है सारे स्टॉक्स में। आज के सेशन में डॉक्टर रेड्डीज में जरूर ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट 1170 उससे पहले ही स्टॉक में बाउंस नजर आ रहा है। तो हमें लगता है तेजी कंटिन्यू हो सकती है। जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ कर रहा है यहाँ पर, तो मैं एक बार साफ साफ बोलूंगा, आप अपनी कॉस्ट को एवरेज कीजिए। ये बहुत दिग्गज और अच्छी कंपनियों में से एक है। हमें लगता है कि जरूर बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिलेगा। और 1260 और 1280 तक के अपसाइड में काउंटर दिखा सकता है। 1170 के स्टॉप लॉस से आप कॉस्ट को एवरेज भी कर सकते हैं, नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं।